सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल खुशामदीद कहती हूँ आपका प्रोग्राम कराची की आवाज़ में। अस्तग़फिरुल्लाहिल ला इलाहा इल्लहुल हय्युल क़य्यूम व अतूबु अलैह। जनाब, इस वक्त हालात जो हैं वो ये हैं कि जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है उन्होंने भी ये इंदिया दे दिया है कि अप्रैल में हस्पतालों में लोड बढ़ेगा और अगर मुआशी तरीके से और मुआशी तौर पर अगर हम देखें तो 1-2 लाख नहीं करोड़ों की तादाद में सिर्फ पाकिस्तान में लोग बेरोज़गार हो रहे हैं इसी एक कोरोना के इस सीन के चलते हुए में। अच्छा, अब ये मसला ये है कि दुनिया की कोई शख्सियत, दुनिया का कोई मुल्क, दुनिया का कोई भी अरस्तू इस वक्त जो है ना वो कोरोना की कोई डेडलाइन देने के लिए तैयार नहीं है कि ये कब जो है यहाँ से रुखसत होगा और हमारी इससे जान छूटेगी। किसी को कुछ पता नहीं है। सिर्फ एक एहतियात और स्ट्रेटजी है कि जिसके ज़रिए आप इसको शिकस्त दे सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि हमारे इस पाकिस्तान में बिलखुसूस शहर कायद में जो अवामिल है ना वो ऐसे हैं कि हमारे लिए ये कोरोना वायरस का जो एक वबाल है ये 2-धारी तलवार है हमारे लिए। 2-धारी तलवार। दुनिया को तो एक धार की तलवार पे चलना पड़ रहा है कि सिर्फ उनको जो है वो कोरोना को शिकस्त देने के लिए अपने आप को घर में भी महसूर कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और फिर भी कोरोना पीछा नहीं छोड़ा। लेकिन हमारे लिए तो ये दोहरी तलवार इस तरह से है, 2-धारी तलवार इस तरह से है क्योंकि अगर हम प्रिकॉशन उसको फॉलो करते हैं तो हम लोग भूखे मरते हैं, भूख की अगर फिक्र करते हैं तो कोरोना से मर रहे हैं। मतलब हम लोगों के लिए ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है। अब 2 ही सूरत हाल आपके सामने जो है वो हमने रख दी हैं। अब आप फैसला करें कि आपको किस तरीके से किस तरफ जो है वो आपका झुकाव होना चाहिए। बिन हैसुल कौम हमारे ऊपर ये वाजिब है कि जो जो इंस्ट्रक्शन हम लोगों को बताई जा रही हैं अपनी ज़िंदगी, अपने प्यारों की ज़िंदगी और सबकी ज़िंदगी के लिए हमें वो प्रिकॉशन उनको फॉलो करना चाहिए। लेकिन हकीकत ये है कि आप और मैं सैनिटाइज़र, बार बार हाथ को धोना, ग्लव्स पहनना, मास्क पहनना हम तो कर सकते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि इस वक्त कराची की तकरीबन 40% आबादी ऐसी है कि जिसको पता ही नहीं है कि सैनिटाइज़र वगैरह ये तमाम ये प्रिकॉशन वगैरह ये उनकी बिल्कुल अकल से बहुत परे हैं। और अगर वो मान भी लें तो उनके पास पैसे नहीं है। और अब तो जिनके पास पैसे भी थे, अब सैनिटाइज़र किस तरीके से महंगे हुए हैं, साबुन का इस्तेमाल, डिटॉल का इस्तेमाल और इस तरीके से डिसइंफेक्ट करने वाले जितने भी सोल्यूशन हैं ये इतने ज़्यादा महंगे हो चुके हैं। इनकी अव्वल तो इनकी जो अवेलेबिलिटी जो है वो ही बहुत मुश्किल है। तो ऐसे में अब क्या किया जाए? कारोबार तो तबाह हो ही चुका है। अब तो सिंध हुकूमत को भी समझ में आ गई, हुकूमत को भी समझ में आ गया कि भाई हम अगर मुकम्मल तौर पे लॉकडाउन करते हैं तो इसके असरात जो होंगे वो कोरोना पे तो शायद हम काबू पा लें लेकिन भूख पे काबू नहीं पा सकते। और दूसरी तरफ उनका ये उज़र भी, और जो उज़र क्या बल्कि उनका ये पॉइंट भी बहुत वैलिड है कि देखिए गुर्बत और भूख का इलाज है, कोरोना का इलाज नहीं है। करे बंदा तो करे क्या फिर? ये परवरदिगार से आप दुआ मांगिए कि जल्द से जल्द ये कोरोना जो है इससे हमारी जान छूट जाए, पूरी दुनिया की इनफेक्ट जान छूटे तब जाके। और अगर देखिए हम सिंध की अगर बात कर रहे हैं तो सिंध में कुछ नंबर्स कम हुए, फिर थोड़े से ज़्यादा हुए, फिर कम हुए। मतलब रोज़ाना का जो हमारे पास अमालनामा आता है ना हमारा जो सिंध का है उसमें जो कोरोना के केसेस की तादाद है वो कभी भी जो है वो आप उसको ये नहीं कह सकते कि अगर थोड़े कम आए हैं तो इस चीज़ को देखकर और इस चीज़ को लेकर आप रिलैक्स मत होइएगा। अल्लाह का वास्ता रिलैक्स मत होइएगा क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ी जो एक मुसीबत है वो ये है हम लोग टेस्ट नहीं, हमारे पास उसकी सहूलत इतनी ज़्यादा जिस तरह आम ममालिक में, दूसरे ममालिक में है, हम बहुत कम टेस्ट करवा रहे हैं। और जब टेस्ट कम करवा रहे हैं तो उसमें जितने आ रहे हैं तो सोचिए कि अगर सबके टेस्ट होंगे तो उसमें कितने ज़्यादा जो हैं वो लोग आएंगे। तो तमाम तर सूरत हाल आपके सामने है। बेड़ा गर्क हो गया है, घरों में फाके होना शुरू हो गए हैं, बेरोज़गारी इस कदर। अभी तो ये देखिएगा जब ये धुंध छटेगी, ये बादल जब बैठेगा कोरोना वायरस का, तब देखिएगा कि कितनी ज़्यादा हमने इसकी कीमत अदा की है। बेरोज़गारी, महंगाई, क्या उसका आराम होगा अभी तो हम ये सोच ही नहीं सकते। अभी तो कोरोना ही जो है ना वो हमारी जड़ों में बैठा हुआ है।
बहरहाल अभी हम लोग आए हैं, अब जिस इलाके में हम लोग मुख्तलिफ इलाकों में जा रहे हैं। आपस की बात है, मैं आजकल ज़रा थोड़े से बड़े इलाकों में नहीं जा रही हूँ, इस वजह से क्योंकि मुझे मालूम है कि जो ये छोटे इलाके हैं, स्लम्स एरिया हैं, ये वो इलाके हैं कि जहाँ पर थोड़ी सी बचत हो सकती है, क्योंकि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अभी इनमें जो है ना कोरोना के जो है वो मरीज़ इतने सामने नहीं आए। हाँ, वो एक फैमिली का सुना था, लेकिन वो एक और कच्ची आबादी है, वो हमने पॉइंट आउट कर ली है, उसकी भी अभी तस्दीक होना बाकी है। लेकिन अभी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इन इलाकों में कोरोना अभी नहीं पेनिट्रेट किया, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, परवरदिगार हाथ जोड़ के तुझसे कह रहे हैं कि इन इलाकों में कम से कम जो है ना कोरोना ना फैले। फिर वो बिल्कुल किसी के भी बस में नहीं रहेगा, कोई भी उसको हल नहीं कर पाएगा। अभी लोग मेरे सामने आ गए, मैं इनसे बात करती हूँ, ज़रा थोड़ा सा फासले रख के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। देखिए, ये कोरोना तो पता नहीं कब ख़त्म होगा, लेकिन इसकी वजह से जो बेतहाशा बेरोज़गारी हो रही है और जिनको तनख्वाहें मिल रही हैं वो कट के तनख्वाहें मिल रही हैं, क्योंकि जो जिस जगह पे, जिस फर्म में, जिस फैक्ट्री में, किसी भी जगह अगर वो काम कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि आपको 1-2 महीने तो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, ख़ास तौर पे अप्रैल का महीना। ये अप्रैल का महीना आपके लिए कैसा गया है? जी, सबसे पहले तो मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। मैं आपका प्रोग्राम बड़े शौक़ से देखता हूँ, और आपकी जुर्रत को सलाम कि आप जो ना हक सच की बात करती हैं, डरती नहीं है। हाँ, वो जो डर गया वो मर गया, इसका मकसद यही है। मैं ये ताकत मुझे मिलती है आप लोगों से, आम लोगों की बात करती हूँ, अवामी एंकर हूँ और आम लोगों की बात करती हूँ, डर मेरे करीब से भी नहीं गुजर। नहीं, मैं आपका प्रोग्राम देखना, अभी रात को ही देख रहा था मैं आपका प्रोग्राम। इसका मकसद ही यही है कि लोगों को हकीकत से आगाह करना, झूठ पे नहीं। तो यो अभी आप जो कह रही है हकीकत बात है, ये जो चल रहा है ना, मेरी ज़ाती ओपिनियन आप लेना, मेरी तो समझ से बाहर है ये, ठीक है। अब मेरे साथ चले, आपने वो अयूब गोट वगैरह का आपने प्रोग्राम किया, अक्सर मैंने देखा आपका, ये एक हकीकत है कि ये हमारे मुल्क में खासकर वायरस है ज़रूर, लेकिन जितना इसको फैला दिया गया है, जो मीडिया पे शो कर दिया, इतना है नहीं है। मैं कहती हूँ कि वायरस है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसकी वजह से जो दूसरी भूख, बेरोजगारी और उसकी वजह से जो लॉकडाउन की वजह से जो दीगर जो आवाम को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है मुआशी तौर पे, मुझे उसकी ज़्यादा फिक्र है। जी बिल्कुल, आप जो है कह रही हकीकत बात है ये। अभी आप देख लें, ये 5 बजे हैं, आप देखो ना, इन्होंने जो प्लान किया है कि 4 अफराद एक जगह इकट्ठे नहीं होने चाहिए, ठीक है। आप अभी भी देख सकती हैं, ये तो अभी थोड़ा सा सन्नाटा है, आपके सामने कितना रश था। ये एक ठेले पे 10-10 अफराद आपने देखे, दूध वाली दुकान पे 8 बजे तक आपको 8 से 10 बंदों की लाइन नज़र आएगी आपको। आप गोल मार्केट चले जाएँ, हमारे आसपास जो मार्केटें हैं, इतना रश होता है, ऐसा लगता है जैसे कि मेला लगा हुआ है। यहाँ उस चीज़ की कोई वो नहीं है कि मतलब यहाँ भी तो कानून होना चाहिए ना। यहाँ कानून मुख्तलिफ मखसूस इलाकों में तो नहीं होना चाहिए, बीमारी तो हर जगह है। तो बाकी आपने जो पूछा है कि हम खुद जो है ना डेली वेजेस कमाने वाले हैं, मैं तकरीबन 1 महीने से ऊपर हो गया है, हम घर पे बॉन्ड होके बैठे हुए हैं। चलो ठीक है, आप कर रहे हो, लेकिन इतना तो करो, कम से कम जो घर पे बैठे हुए हैं उनको खाने को तो मिले। उनको कम ये टेंशन नहीं हो कि हम रात को पकाएंगे कहाँ से, हमारे बच्चे खाएंगे कहाँ से। इतना तो उनके घर में तो पहुँचाओ कि वो चलो ये सोचे कि हाँ यार कुछ तो मिल रहा है। लेकिन हकीकत ये है कि लोगों को कुछ भी नहीं मिल रहा। आप ये जितने हैं साहब से इंटरव्यू करके देख लें आप, कोई एक बंदा भी आपको नहीं बताएगा कि हमें कुछ पहुँचाया गया हमारे घर में, कुछ भी नहीं। अच्छा, ये बात दुरुस्त है कि आप लोगों को शनाख्ती कार्ड वगैरह तो ले लिए गए आप लोगों के, लेकिन आपको अभी तक जो है वो कोई दूसरी उसकी बात कार्रवाई चला है। हमारे घर वालों ने, हमारे दोस्त अहबाब ने, सब ने अपना जमा करवाए हैं कॉपियाँ, लेकिन अभी तक उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। अभी कोई एक शख्स ऐसा नहीं है जिसको मैंने देखा हो, जिसके घर में कोई चीज़ पहुँची हो या जिसको कॉल की हो कि भी आपका है आकर ले लें, ऐसा भी। मतलब मैं इस बात पे कुड़ रही हूँ कि हम दे रहे हैं, हम फिक्रमंद हैं। सबसे बड़ी टेंशन डेली वेजेस पे काम करने वालों की है, और सबसे ज़्यादा हक तलफी आपकी हो रही है। आप ही के नाम के ऊपर इतना फंड आ रहा है और आप ही को उससे महरूम रखा जा रहा है, और आपका हक कहीं और जा रहा है। ये मुझे इस बात बिल्कुल ऐसा ही है। ये आपको पता है, आप खुद ही, आपका प्रोग्राम मैंने देखा था कि एक दिन कराची बंद होता है, 3 से 4 अरब रुपए का लॉस होता है। तो हकीकत ये है कि इससे कई गुना ज़्यादा उनको मिल रहा है। हमारे जो ऊपर बैठे हैं उनको मिल रहा है, उनको टेंशन नहीं है। टेंशन हकीकत ये है, इन लोगों का जो रोज़मर्रा कमाने वाले हैं
उनके लिए बहुत प्रॉब्लम है थोड़ी। बहुत शुक्रिया बात करने का, और बड़ी खरी बातें की हैं आपने, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम। भाई ये बताएं कि लॉकडाउन हो सकता है कि अब जो लॉकडाउन की नई जो उसकी जो है वो डेडलाइन दी जाए वो ऐसी हो कि वो थोड़ी सी नरम हो जाए। ज़्यादा खौफ कोरोना का है, ज़्यादा खौफ भूख का है, बेरोजगारी का है, किस चीज़ का आपको ज़्यादा खौफ है? ज़्यादा खौफ तो आदमी को बेरोजगारी और भूख का है। कोरोना के बारे में तो हम जब भी मोबाइल पर लगा दे ट्यून आती है कि ये मरेगा नहीं, जानलेवा नहीं है, बस एहतियात करें। तो एहतियात तो आदमी कुछ भी पहन के हाथ सैनिटाइजर लगा के मास्क लगा के कर सकता है एहतियात, और यह है कि फासला भी हो सकता है, आदमी रख सकता है। अच्छा, इससे मुतालिक कोरोना से मुतालिक एक बात मैं छोटी सी कहना चाहता कि हुकूमत ये जो है इमदाद दे रही है, मतलब राशन वगैरह दे रही है, इन्हें ये नहीं पता चलता कि कौन ज़्यादा ले गया कौन ले गया। अभी पीछे एक न्यूज़ चली कि वे मनों के हिसाब से ले गया, मनों के बाद इसका आटा मौजूद है, सब कुछ मौजूद है। तो ये मतलब तरीक़ेकार से नहीं पहुँच रहा। तो मेरा एक छोटा सा जहाँ छोटे कस्बा, जहाँ देहात या जो कच्चे आबादी के हैं, वहाँ पर हर जगह माशाल्लाह मुसलमान है, हर जगह मस्जिद मौजूद है, और मस्जिद के इमाम को सब जानते हैं, 4 गलियों में भी जानते हैं, 6 गलियों में भी जानते हैं। अगर ये चीज़ वहाँ पहुँचा दी जाए कैश और राशन की सूरत में, तो मैं ये समझता हूँ कि लोगों को कि उन्हें पता है कि कौन ऐसा आदमी है जो मुंह छिपा के भी मांगने को तैयार नहीं है राशन, तो शायद वो आगे आ जाए और मौलवी साहब से पीछे दरवाजे से निकाल के ले जाए। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पर ऐड करना चाहूँगी कि बड़े अफसोस से मुझे कुछ अपने माशरे के नकाइस आपके सामने चूँकि लेके आना मेरी जिम्मेदारी है। बड़ा अफसोस होता है कि ये एक ऐसा मौका था कि जिसमें हमें फ़िरके को, कौमियत को, मज़हब को हमें एक साइड पर रखकर एक कौम एकजुट होकर जो था ना वो हमें काम करना था। लेकिन हमें यहाँ पर भी तफरकेबाजी नज़र आई कि अगर किसी मस्जिद में जा रहा है और कोई ऐसा शख्स है कि जिसका ताल्लुक किसी दूसरे मसलक से, तो उसके ऊपर भी इशू बनाया जा रहा है कि ये हराम है, ये हलाल है। ओ भाई, अल्लाह को मानो, इस वक्त वो वक्त नहीं है कि इसके ऊपर आप लोग जो हैं वो अपनी तलवारें निकाल के बैठ जाएं। खुदा के लिए अल्लाह को माने, ये फ़िरका वारियत पहले ही बहुत हमारी खून चूस चुकी है। इस मौके पे तो कम से कम इस चीज़ को एक साइड पर रखें। मस्जिद बेहतरीन जगह है कि वहाँ से एक जो होता है ना मस्जिद का जो इमाम होता है, उससे ज़्यादा किसी को शायद पता नहीं होता कि अहले इलाका या फिर आपके जो परचून वाला है, आपके दुकान वाला जो है, उसको पता होता है कि कितने लोगों ने उधार जो है वो कर रखा है, और जो एक मस्जिद वाला है उसको पता है इमाम को कि भाई यहाँ पर किसके क्या हालात चल रहे हैं, उसको पता होता है। ये चीज़ डिफेंस में नहीं बांटी जा सकती, ये गुलशन में नहीं बांटी जा सकती, ये नाजाबाद में नहीं बांटी जा सकती। ये यकीनन औरंगी टाउन के ऐसे छोटे इलाके या ऐसे बहुत सारे जो कि हमारे नालों के साथ भी आबादियाँ हैं, कच्ची आबादियाँ हैं, जो रोज़ से कमाने वाले ज़्यादा वहीं होते हैं, मजदूर तबका भी वहीं होता है। बहुत शुक्रिया बात करने का। छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद दिखाएंगे आपको बहुत कुछ। लेकिन जाने से पहले एक बात ज़रूर कहना चाहेंगे, खुदा के लिए ये हाथ जुड़े आपके आगे कि फ़िरका वारियत को अपने अंदर से, इस नासूर को निकाल के फेंक दीजिए। पहले ही बड़ा नुकसान हो चुका है। अल्लाह का वास्ता है कि अभी इस राशन के लेकर या फिर ऐसे इस कोरोना के इस सीन को लेकर खुदा के लिए कम से कम इस वक्त जो वक्त चल रहा है, इसको माफ़ कर दीजिए, इसको बख्श दीजिए। इसमें किसी किस्म की जो है ना वो अपनी फ़िरका वारियत का झंडा उठा के मत लाइएगा। सब एक ही पेज पर हैं, सब एक ही तरीके से अफेक्टेड हैं। खुदा के लिए एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे के लिए गड़े मत खोलें, एक दूसरे के लिए जो है वो अपनी नफ़रतों के जो द्वार है ना उसको मत खुदा के लिए खोलिए। अभी कम से कम रुक जाइए। 12 एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मज़ीद दिखाएंगे आपको बहुत कुछ। मेरे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाई क्या काम करते हो? मैं ये आइसक्रीम का काम करता हूँ आगे दुकान पे। तो आइसक्रीम पार्लर वगैरह तो सब बंद है, तो आपका बंद है काम? महीना हो गया तकरीबन बंद है, 1 महीना से बंद है। नहीं कोई तनख्वाह है, नहीं और कुछ है, नहीं कोई खाना पीना है। कोई और आपके पास कोई और रोज़गार का जरिया है या बस यही था? नहीं कुछ भी नहीं है। मैं कश्मीर का रहने वाला हूँ, यहाँ अकेला ले रहा हूँ। फैमिली सब गाँव में। अब वो खाना पीना तो मांग रहे हैं, घर में कुछ भेजने के लिए कुछ पैसा ही नहीं है। तो कितनी तनख्वाह तकरीबन मिलती थी इस आइसक्रीम पार्लर से? मुझे यहाँ पर 18-20 हज़ार रुपये हो जाती थी तकरीबन। अब तो 1 महीना हो गया बिल्कुल बंद है। ठीक है, चाहते हो कि ज़रा थोड़ा सा ये वापस खुलना शुरू हो ताकि आपका रोज़गार वापस जो है वो आप थोड़ी भले आप थोड़ा ही आधा ही कमा लो लेकिन कुछ कमा लो? हाँ, हम लोग बिल्कुल ये चाहते हैं। मस्जिदें भी बंद है, नहीं नमाज़ पढ़ने के लिए दे रहे हैं, नहीं और कुछ। तो हम लोग तो यही चाहते हैं, हम जो फंड दे रहे हैं वो पता नहीं हम तक पहुँच रहा है या नहीं। हम लोग ये चाहते हैं कि बस सिर्फ दुकानें खुल जाएँ, हम लोग खुद तो कमा सकते हैं।
यकीन करें कि सबसे ज़्यादा फंड आप ही के नाम के ऊपर आता है कि आप लोगों को जो है सही डस पड़ी है, आप लोगों को बचाना होता है, लेकिन आप लोगों का हक कोई और लेके जा रहा होता है। वो लोग जो छीना झपटी करके, वो जो फुकरे फ़कीर जिनका पेशावर जो जिनको कहा जा सकता है, वो उठा के ले रहे थे। मुझे आप लोगों से हमदर्दी है और इसी वजह से मैं चाहती हूँ कि लॉकडाउन, चाहे इसमें मुझे आप कुछ भी कहें, जाहिल कहें, कुछ भी करें, कि मैं चूँकि आवाम की बात करती हूँ, ऐसे लोगों के लिए जिनकी तादाद इतनी ज़्यादा है कि आपकी और मेरी सोच से परे, इन लोगों के लिए हम डिमांड करते हैं कि वज़ीर आला सिंध साहब प्रिकॉशन के साथ, अल्लाह का वास्ता, इनको पार्शली लॉकडाउन में इनको इजाज़त होनी चाहिए, इतना कि कम से कम ये अपनी 2 वक्त की रोटी कमा सकें। भले जो जिस तरीके से पहले ये कमा रहे थे, मुझे मालूम है कि अभी वो उस तरीके से तो बहरहाल ये नहीं कमा सकेंगे। आते तकरीबन मेरे घर में 14-15 बार तो कुछ खाना मांगते हैं, अब जो है ना कुछ भी नहीं है, नहीं कुछ दे रहा है। ये फंड जो आ रहा है तो हमें पता ही नहीं है किधर जा रहा है। बहुत शुक्रिया। इन लोगों की आवाज़ आप तक पहुंचाने के लिए हम निकलते हैं इतना बड़ा ख़तरा लेकर, और अगर इसके बावजूद कोई, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि इस दफ़ा जब आप जब ये प्रोग्राम देखेंगे तो यकीनन 14-15 करीबी है, और उस वक्त जो है वो नए जो लॉकडाउन की किस तरीके से उसमें जो है वो तरमीम की जाएगी, उसको लेकर जो है वो सिंध हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि अब उसमें थोड़ी सी नरमी जो है वो करी जाएगी। शायद हम लोगों की आवाज़ कहीं ना कहीं जो है वो काम आ गई। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। आप मुझे बताइएगा कि ये जो कोरोना है, आपको इससे ज़्यादा डर लग रहा है या आपको उस भूख और बेरोज़गारी से लग रहा है जो उसकी वजह से पैदा हुआ? जैसे कोरोना तो देखें जी, ये है कि जो अल्लाह को मंजूर होगा वो होगा। जिस तरह ये दहशत और जिस तरह ये जो लोग फैला रहे हैं ना, उससे और ये कुछ जितनी महंगाई होगी इससे लोग और परेशान हो गए, भूख से ज़्यादा परेशान है, मजबूर हैं। क्या करें आप बताएं। एक तो यहाँ कोई चीज़ इतनी सस्ती नहीं है, हर चीज़ में अपने रेट ले रहे हैं। बेकरियां बंद कर दी जाती हैं, बेकरियों का ऑर्डर भी है खोलने का, उनको परेशानी, वो अपने रेट से ले रहे हैं। जो डबल रोटी 80 रुपये की थी अभी 110 रुपये की ले रहे हैं। अंडे इन्होंने 180 रुपये कर दिए क्योंकि जी बंद है, दुकानें छुप के दे रहे हैं। अब बंदा क्या करे आप बताएं, कहाँ जाएं हम लोग? रोज़गार कमाने के लिए कहीं नहीं है, रास्ते नहीं है, सब बंद कर दिए गए हैं, कहीं नहीं जाते। अब नौकरी के ऊपर जब परमिशन दिए जाने के लिए वो लेटर दिखाते हैं तो वो लेटर भी मना करते हैं कि ये लेटर नहीं लाओ, डीसी कमिश्नर का लाओ, वहाँ का लाओ। खड़े 2-2 घंटे खड़े कर देते हैं, वापसी भेज देते हैं। बंद कहाँ जाएँ बताएं आप? बहुत शुक्रिया बात करने का। अस्सलाम वालेकुम बाबा। जी अस्सलाम वालेकुम। जी भाई, ये बताइए कि कोरोना से ज़्यादा डर लग रहा है या भूख और बेरोजगारी? अल्लाह से डरते, कोरोना मरोने से नहीं डरता। नहीं, जो इसकी वजह से नहीं अल्लाह से डरते। अल्लाह से डरते हैं ना, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, हम सब अल्लाह से डरते हैं। लेकिन अभी मुझे ये बताइए कि जो भूख, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में कोई कोरोना मरोना नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कोई नहीं। कोरोना की वजह से चचा के जो जहनी मामला है कुछ ख़राब हो गए, तो आप दोबारा बताइए। ये कह रहे हैं कोरोना वगैरह का मुझे इतना खौफ नहीं है, वो बिल्कुल एक अलग बात कर रहे हैं। वो तो है, कोरोना का जो अल्लाह ने लिखी है जो बीमारी है वो इसको टालेगा। चल जितना डराया जा रहा है ना, जितना खौफ से, और मज़ीद मतलब लोग और परेशान हो रहे हैं। मतलब कुछ तरीक़ेकार नहीं है, कोई वो नहीं है। मतलब ये समझ लें आप, करने वाले अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं तो कर रहे हैं। अब देखें ना, लाजमी मजबूरी से लोग तो निकलेगा, अब कहाँ जाएंगे वो। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाई ये बताएं कि कोरोना से ज़्यादा खौफज़दा हो या फिर ये भूख और बेरोज़गारी से? भूख और बेरोजगारी से ज़्यादा परेशान है। कारोबार बंद किया हुआ है, बच्चे घर में बैठे हुए हैं, और गवर्नमेंट की तरफ से सिर्फ ये टीवी पे दिखा रहे हैं कि दे रहे हैं, किसी को पता नहीं, जिनके अपने हाथ पड़ते हैं उनको ही मिलता है। हमारे मोहल्ले में किसी को भी कुछ नहीं मिला है। वो कहते हैं कि शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे दो, कॉपी हमने 10 जगह दे दी हैं। ये शनाख्ती कार्ड की कॉपी, मुझे सारे लोग ये कह रहे हैं कि लेके चले जाते हैं शनाख्ती कार्ड की कॉपी, आता है वापस राशन देने के लिए कोई नहीं है। कोई भी नहीं आता, अभी तक कोई नहीं आया है। आज इतने दिन से घर पे बैठे हुए हैं, ना बाहर निकल सकते हैं ना कारोबार कर सकते हैं। और ऐसे में अगर आपसे ये कहा जाए कि भाई अपनी सफाई सुथराई का ख्याल रखें, सैनिटाइज़र इस्तेमाल करें, या इस तरह के ग्लव्स पहने, ये मास्क पहने, तो आपके पास इतने पैसे हैं कि ये ग्लव्स और मास्क वगैरह ले सकें? मास्क भी अभी क्या करें, गरीब आदमी ऐसे ही करते हैं, खरीद तो लिए मास्क। अब वहाँ आप ये बताएं कि आपके सबसे पहले तो ये बताएं, जो साबुन से हाथ धोने को कहा जा रहा है जी, साबुन खरीदने के पैसे सच बताइएगा है या नहीं है? हमारे पास तो नहीं है, मगर अब कर्ज उधार करके लेकर के आए हैं। ज़ाहिर सी बात है कि बच्चों को तो नहीं देख सकते, बच्चों के लिए तो करना पड़ेगा। ये जो चोंचले हैं ना, चोंचले, इनफैक्ट मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन ये चूँकि प्रिकॉशन है, बहुत ज़रूरी प्रिकॉशन,
और इसके बगैर आप कोरोना को शिकस्त नहीं दे सकते, मानते हैं हम इस बात को। लेकिन ये जो है ना बार बार ये ग्लव्स पहनना, ये मास्क पहनना, हालांकि ये वाला मास्क भी जो है ना ये सही तरीके से जो है कारगर साबित नहीं हो सकता, लेकिन बहरहाल एक मास्क है, 4 घंटे के बाद हम इसे जो है वो इसको ये एक्सपायर हो जाएगा, हम इसको उतार के फेंक देंगे। ये हम कर सकते हैं, ये हम लोग कर सकते हैं, आप लोग बहुत से लोग कर सकते होंगे। लेकिन ये जो गरीब आदमी है ना इसके पास सैनिटाइज़र, ना इसके पास साबुन खरीदने के पैसा, ये मास्क इतने महंगे हो गए कि ये मास्क तक नहीं खरीद पा सकते। और ये ग्लव्स वगैरह ये सिर्फ और सिर्फ ये अपनी जान बचाने के लिए, लोगों की जान बचाने के लिए हम जो है ये प्रिकॉशन ले सकते हैं। ये वो गरीब आदमी है जिसकी तादाद हम तो जो ऐसे एलिट क्लास तबका है वो तो आटे में नमक के बराबर है। असल तो यही है ना अवाम, ये अवाम इस काबिल अब नहीं है, इन 1 महीने के यानी कि 30 दिनों में ये इस काबिल नहीं रही है बेरोज़गार होने के बाद कि ये प्रिकॉशन के नाम पर अपने लिए ग्लव्स, अपने लिए मास्क और अपने लिए सैनिटाइज़र और साबुन वगैरह ख़रीद सकें। यही चीज़ आपको बताने के लिए हम लोग यहाँ पर अपना प्रोग्राम मुरतब करते हैं हर रोज़ तकरीबन, और इसके ऊपर बहुत जगहों पे हमने देखा है कि आपने इसके ऊपर संजीदगी से हमारे प्रोग्राम को उस पर अमल भी किया है और इसको समझा भी है कि हम बताना क्या चाह रहे हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। छोटी सी ब्रेक के बाद जब मिलेंगे तो ज़रा थोड़े से और लोगों से बात करेंगे, मेरे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा, एक और साहब हमारे साथ मौजूद। भाई मुझे सिर्फ एक सवाल पूछने के लिए आ जाई हूँ, भूख से ज़्यादा या बेरोज़गारी से ज़्यादा खौफज़दा हो या कोरोना से? बेरोज़गारी और भूख से बहुत ज़्यादा खौफज़दा हैं हम। कोरोना से खौफ नहीं आ रहा क्या? नहीं, कोरोना से क्या डरना, मौत तो बरहक होती है, मौत से क्या डरना। लेकिन यहाँ बेरोज़गारी है, कुछ मतलब गाँव नहीं जा सकते, जाना मुश्किल है, और यहाँ के हालात भी इस तरह, घर से बाहर नहीं निकलने देते, कहते हैं अंदर जाओ, कारोबार नहीं, कुछ भी नहीं है अपना। क्या काम करते थे आप, क्या काम करते थे लॉकडाउन से पहले? जी मैं अपने सेल्समैन हूँ। क्या हो? सेल्समैन ही करता हूँ जी हाँ। बंद होने के बाद कितना किस तरीके से अपने घर का तुमने खर्चा चलाया? तकरीबन कुछ नहीं मिला, 20 दिन से बेरोज़गार घर पे हैं, बाहर जाते हैं, कुछ नौकरी कुछ भी नहीं, किसी जगह पे भी कुछ चाल नहीं। लॉकडाउन में अगर थोड़ी सी शराइत के साथ नरमी की जाए तो अब हालात आपके ख्याल में आपके कुछ बेहतर हो सकते हैं? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल नहीं है, इस तरह कुछ नहीं हो सकता। मतलब तो 12 घंटे की ड्यूटी होती है यहाँ पे और इसमें कुछ भी नहीं हो सकता। मतलब आप ये चाहते हैं कि लॉकडाउन थोड़ा सा नरम हो ताकि आप वापस अपने काम पर जाकर थोड़ी रोटी कमा सकें 2 वक्त? जी हाँ बिल्कुल, ऐसा हो, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। रेंजर और पुलिस आते हैं, उठा के ले जाते हैं गाड़ियों में, बोलते हैं, और फिर मतलब यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है। बहुत शुक्रिया बात करने का मेरे भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ये बताइएगा, आपको कोरोना का ज़्यादा खौफ है या बेरोज़गारी और ये जो भूख है और इस वक्त लोगों के चूल्हे ठंडे हो गए हैं, आपको इस गुर्बत से ज़्यादा खौफ आ रहा है? जनाब मैं बेचता हूँ सब्ज़ी और सुबह 5 बजे का उठा हुआ हूँ, मंडी गया मैं, मंडी से आने के बाद ठेला लगाया, ठेले के बाद गलियों में फेरी करी, फेरी करने के बाद यहाँ पे अपना काम किया, उसमें से आधा माल बिका, आधा माल नहीं बिका, टाइम भी नहीं हुआ, टाइम पूरा हो गया तो वो रेंजर्स आ गई, पाँव 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 करते हुए, अपना हॉर्न बजाते हुए 3 दफ़ा। इससे पहले कल परसों पुलिस आई थी, पुलिस ने डंडे भी चलाए यहाँ पर। खौफ तो बेरोज़गारी का ही है, जाहिर सी बात है, तकलीफ का भी खौफ है। लॉकडाउन में नरमी कितनी ज़रूरी है आप लोगों के लिए? आपको लगता है कि लॉकडाउन को थोड़ा सा इसको नरम करना चाहिए? अब ये देखें, नरमी उस सूरत में होनी चाहिए कि हमारे साथ गवर्नमेंट थोड़ा सा कोऑपरेट करे, हर तरीके से खाने पीने का हिसाब किताब सही करे या राशन का हिसाब किताब सही करे। अब ये देखें रेंजर्स आ गई है, ये अभी किसी को भी यहाँ पे नहीं खड़े होने देगी, ना फालतू आदमी को, ना ठेले वाले को, ना दुकानदार को, हर किसी के साथ ज्यादती हो रही है यहाँ पे, किसी के साथ भी ना। अगर लॉकडाउन को थोड़ा सा हल्का किया जाए, थोड़ा सा नरम किया जाए शराइत के साथ, तब आपको लगता है कि आप थोड़ा सा बेहतर हो जाएंगे आपके लिए हालात? थोड़ी सी नरमी होनी चाहिए रोज़गार के लिए, क्योंकि देखें सारी दुकानें बंद हैं, तमाम तकरीबन पान वालों की दुकानें बंद हैं, होटल बंद हैं, रोटी वालों के तंदूर बंद हैं, सबके चूल्हे ठंडे हुए पड़े हैं। अब कोई कश्मीर से आया हुआ है, कोई पंजाब से आया हुआ है कमाने के लिए, कोई सिंध से आया है कमाने के लिए, कोई सरहद से आया हुआ है। अब वो लोग परेशान है, एक तो उनको जाने के लिए अपने गांव देहात जाने के लिए उनको जगह नहीं मिल रही या रास्ता नहीं मिल रहा, उसके लिए बहुत तकलीफ है। या बहुत शुक्रिया। जो दिहाड़ीदार है ना,
ये बेचारा रिक्शे वाला भी आपको पता है बहुत मुतासिर हुआ है। आप जब हम जा रहे होते हैं तो हम कह रहे होते हैं कि अच्छा रिक्शे तो चल रहे हैं, भाई रिक्शे तो चल रही हैं लेकिन कितनी देर के लिए चल रही हैं और इनका कितना ज़्यादा जो है इससे कट लगा है इनकी रोज़ी में इस लॉकडाउन से। ये बताइएगा कि मुझे मालूम है कि आप लोगों का ये जो रिक्शा है ना, ये वेस्पा अगर चलता है तो मुझे इतना पता है कि आपके बच्चे की स्कूल की फ़ीस जाएगी, आपके घर में चूल्हा जलेगा और जिस दिन ये बंद होगा उस दिन मुझे पता है आप लोग खामोश। जी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अभी तो स्कूल वालों का वो मैसेज भी आ गया है कि स्कूल आओ और फीसें जमा कराओ। अभी ये पूरा महीना गुजर गया ये, उसमें मुश्किल से हमें जो है 2-3 दिन का भी काम जो है वो हमें नहीं मिला इन 20-25 दिनों में। हालांकि 20-25 दिन रोज़ाना निकलते हैं हम, लेकिन काम जो है 2-3 दिन के बराबर भी नहीं मिला। अब स्कूल वालों का भी जनाब वो फ़ोन भी आ रहे हैं बाकायदा रोज़ाना कि स्कूल में आओ और बच्चों की फ़ीसें जमा कराओ। अब हमारे पास खाने को रोटियाँ नहीं है, हम तो खाली टीवी में देखते हैं कि हुकूमत ने इतने अरब रुपए का राशन बांट दिया, इतने अरब रुपए का राशन पता नहीं कहाँ पर बांट दिया। हमें तो हमारे तो पूरी आबादी जो जलालाबाद कच्ची आबादी है, हम तो वहाँ के गवाह हैं। अच्छा, आपकी जलालाबाद आबादी में कोई केस तो नहीं आया कोरोना का? नहीं, कोई केस नहीं आया हमारी। शुक्र है अल्लाह का, ये बड़ा अच्छा काम हो गया। अल्लाह का एहसान है हमारा बहुत। लेकिन ये है कि पूरी आबादी में कोई हमें तो एक से भी नहीं सुनने को मिला, सिवाय सैलानी वालों के अलावा। वो तो आ जाते हैं कभी कभार खाना देने के लिए जनाब, कि खाना जो है वो आ गई है गाड़ी और वो ले ले। बाकी इसके अलावा हमें कोई उम्मीद नहीं किसी से जो है ना, वो कि 1 रुपए की भी कोई उम्मीद। कितना तकरीबन कितना % आपका ख़त्म हो गया है? किस हवाले से? लॉकडाउन में कितनी % रोज़ी आपकी ख़त्म हो गई? हमारी 90% ख़त्म हो गई, सिर्फ 10% पे 10% रह गई है, वो भी हम निकल। भूख से ज़्यादा खौफज़दा हो या कोरोना से ज़्यादा खौफज़दा हो? सॉरी, भूख से ज़्यादा खौफज़दा है या कोरोना से? भूख से हैं बहन, हम तो भूख से हैं। यकीन करेंगे हमारा तो आज हमें कोरोना वोरोना से कोई डर नहीं लगता। अगर कोरोना जैसे पता नहीं और कितने जरासीम हम लोग सारा दिन जो है वो झेलते हैं रोडों के ऊपर। हमें यहाँ पे कौन सी सहूलत मिल रही है? इधर ना सफाई का कोई निज़ाम है, ना किसी चीज़ का कोई निज़ाम है। हम लोग तो बिल्कुल एकदम जो है वो कोरोना हमारे लिए बल्कि कुछ नहीं है। हमें ये इन जरासीमों से जब हमारी यही तो आवाम की बात आप तक पहुँचाने के लिए आए हैं जनाब। कि देखिए मेरी बात सुनिए, ये एक ऐसी कोरोना की जो ये सूरत हाल है, ये ऐसी है कि देखिए इसके अंदर हम एक तो अचानक का ये एक उस्ताद आई, और अचानक की बस ऐसी भी अचानक की नहीं थी, अचानक आई थी वुहान में। लेकिन हमें तैयार होना चाहिए था। हम लोग जानते थे बहुत अच्छे तरीके से कि ये कोरोना जो है ये इधर भी आ सकता है। हमने अपने एयरपोर्ट्स खुले रखे, जिसकी वजह से कोरोना के जो लाखों मरीज थे वो आ गए, उसकी वजह से कोरोना फैला। वरना यहाँ पे शायद कोरोना इतना फैलता भी ना, हमारी कुछ नेग्लिजेंस की वजह से कोरोना फैला। लेकिन अभी ये एक दूसरे को ब्लेम करने का, ये ब्लेम गेम खेलने का वक्त नहीं है मेरे भाई। इस वक्त जो है ना वो अब ये सोच लीजिए कि लॉकडाउन अगर आप मज़ीद सख्त करें आने वाले दिनों में, मुझे नहीं मालूम कि कोरोना के मरीज़ों की तादाद सिंध को ही लेके अगर हम इसको अगर बात कर लें तो कितनी होगी, मैं नहीं कुछ अंदाज़ा लगा सकती। कितनी होगी इसका अंदाज़ा कोई भी नहीं लगा सकता। हो सकता है ज़्यादा हो सकता है कि इसमें कमी आ जाए, अल्लाह करे कि कमी आ जाए। लेकिन फ़िलहाल सूरत हाल ऐसी है कि आप इसे कह लें कि अभी तो यह आगाज़ है, अभी इसका इख्तिताम होना बाकी है, याद रखिएगा। और दो धारी तलवार किसे कहते हैं इन दिनों हमें पता चला। एक तरफ कोरोना से लड़ना है, दूसरी तरफ भूख से भी लड़ना है। भूख का खौफ आम आदमी को कोरोना से ज़्यादा है। आम आदमी के पास साबुन खरीदने के पैसे नहीं बचे, दिहाड़ीदार के पास सैनिटाइज़र तो बहुत दूर की बात है, पानी उसके घर में नहीं आ रहा, पानी का बिल पता नहीं आ रहा है या नहीं आ रहा है वो तो पता करना पड़ेगा। ग्लव्स, ये तमाम प्रिकॉशन हम तो कर सकते हैं इसको फॉलो, लेकिन ये बेचारे गरीब नहीं कर सकते, इनके पास अभी कुछ नहीं बचा। बहुत सोच समझ के शाह साहब, मुराद अली शाह साहब, नासिर शाह साहब, आपको बहुत संभल के फ़ैसले करने होंगे। तमाम चीज़ों को हम आपकी मदद के लिए आपके सामने रख रहे हैं, अवामुल नास की राय, ताकि आपके लिए फ़ैसला लेने में आसानी हो। जो भी फ़ैसला कीजिएगा ऐसा कीजिएगा कि कोरोना से भी लड़ाई हमारी जारी रह सके और भूख को भी हम शिकस्त दे सकें, तभी जाके जो है वो कोरोना को हम सही तरीके से जो है उस पाकिस्तान की धरती से जो है वो निकाल के बाहर फेंक सकते हैं। बहरहाल आज का प्रोग्राम कराची की आवाज़ बस यही तक। जाने से पहले अस्तग़फिरुल्लाह लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।